का स्वागत है। तो लगातार चौथे दिन भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में सेलिंग देखने को मिली और निफ्टी हमको 23,380 के आसपास क्लोज देता हुआ दिखाई दिया। अब सवाल आता है कि कल के दिन किस तरीके से हमको ओपनिंग देखने को मिल सकती है, बैंक निफ्टी किस तरीके से हमको ओपनिंग दिखा सकता है। और बैंक निफ्टी में जो हमने बात किया था नीचे की साइड 49,700 से लेकर 49,600, ये हमारा एक सपोर्ट का प्राइस रहेगा। उसी जगह से एक अच्छी तेज़ी भी हमको देखने को मिली लो लेवल से। लेकिन अब सवाल आता है कि दिल्ली का चुनाव भी मार्केट को नहीं बचा पा रहा है गिरने से, जबकि हमेशा देखा जाता है कि जब भी बीजेपी की सरकार आती है या बीजेपी बहुमत के साथ हमको देखने को मिलती है तो मार्केट में एक पॉजिटिव साइड हमको दिखाई देता है। लेकिन अगर हम बात करें तो सभी जगह इस जगह गिरावट दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है कि हम इंडिया के मार्केट में ही अच्छी खासी सेलिंग है, सभी मार्केट में अगर आप देखो तो अच्छी खासी सेलिंग हमको दिखाई दे रही है। अब इसका रीज़न क्या है? पॉजिटिव तो हमने समझ लिया है, सब लोग पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। नेगेटिव क्या है जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कल भी मैंने आपको बताया था, इस जगह क्लियर वीडियो बनाई थी आपके लिए और क्लियर मैंने आपको बताया था इस जगह। आपने वो वीडियो नहीं देखा, जाके देख लीजिए। अब देखिए जो टेरम चाचा हैं वो कर क्या रहे हैं। इन्होंने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया है कि अब मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा और स्टील जो सेक्टर है उस पर देखिए लगाऊंगा। ठीक है, अब ये हमारे लिए नेगेटिव है। ठीक है, क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि अगर इंडिया का रुपीस अगर आप देखोगे तो लगातार गिरते जा रहा है, मतलब लाइफ हाई पे हमारा रुपीस गिर चुका है। अब इसके वजह से होता है क्या है कि जो FIS है वो लगातार अपनी बिकवाली कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि इनकी जो इन्वेस्ट की जो वैल्यू है वो कम होते जा रही है। अगर इन्वेस्ट की वैल्यू किसी की भी कम होती है, चाहे वो आप हो या मैं हूँ, तो वो अपना पोर्टफोलियो में से कुछ ना कुछ बेचना चालू करते हैं। अब ऐसा ही इन्होंने पहले क्या किया था, अक्टूबर के महीने में अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1,14,000 करोड़ की बिकवाली की थी। फिर नवंबर में यहाँ पे आपको 45,000 करोड़ की बिकवाली की थी। फिर 16,000 करोड़ की बिकवाली की थी और फिर 47 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी। इसके वजह से क्या हुआ कि निफ्टी चौथे दिन भी देखिए यहाँ पे आपको सेलिंग के साइड बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये सेलिंग के साइड बंद हुआ है, ये चौथे दिन भी हमको इस जगह सेलिंग दिखाई दे रही है। लेकिन अब सवाल आता है कि यहाँ से अब बाजार क्या कर सकता है, इस जगह से हमको किस तरीके से मूवमेंट दिखाई दे सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम डेटा समझ लेते हैं कि अगर आप देखोगे यहाँ पे देखिए RSI, तो RSI ने क्या किया है, RSI ने देखिए 1 डे के चार्ट पे जो हमारा देखिए 50 वाला जो लेवल था उसको ब्रेक किया है और यहाँ पे देखिए जो हमारा 47 का जो प्राइस लेवल है उसके आसपास देखिए ये आ चुका है, यानी ऊपर से इसने ब्रेक किया है। साथ ही साथ में अगर हम हिस्टोग्राम की बात करते हैं, जो हम 1 डे के चार्ट पे बात कर रहे हैं, तो 1 डे के चार्ट पे भी अगर आप देखोगे तो देखिए एक बार हिस्टोग्राम इसके ऊपर गया था, उसके बाद जब पूरा नेगेटिव चल रहा था, अब ये जाके जब पॉजिटिव हुआ तो ये सब चीज़ें हमको दिखाई दी। उसके बाद देखिए ये भी आपका नेगेटिव में चलता हुआ दिखाई दे रहे हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, 1 डे के चार्ट पे हम सबसे पहले निफ्टी को समझ लेते हैं, फिर हम बैंक निफ्टी को समझ लेंगे। तो निफ्टी को देखिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आज के दिन अगर आप निफ्टी में पैटर्न देखोगे तो आज के दिन कहीं पे भी ऐसा नहीं देखने को मिला है कि बाजार कहीं ना कहीं रिकवर कर सकता है या रिकवरी हमको देखने को दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हुआ देखिए कल का पैटर्न भी, यानी अगर मैं 6 तारीख का भी पैटर्न आपको समझाने की कोशिश करूँ, 6 तारीख को भी मैंने हमको बोला था कि हम क्या करेंगे, बाजार में जो 15 मिनट का कैंडल बनेगा, ठीक है, 15 मिनट का कैंडल बनना जो आपका 9 15 पे आपका देखिए जो कैंडल बन रहा है, ठीक है, उसके हाई का ऐसा लगा के हम इसमें क्या सेलिंग का प्लान करेंगे। जिसमें होगा क्या है कि अगर ये मॉर्निंग में देखिए अपने हाई को ब्रेक करता तो हमारा उस जगह ऐसा चला जाएगा, लेकिन अपने हाई को ऐसा लगा के हम काम करेंगे तो वहाँ से एक अच्छा रिवॉर्ड दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेंटीमेंट भी हमारा क्या है, नेगेटिव है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो 7 तारीख को भी क्या हुआ, 6 तारीख को भी क्या हुआ, सेम पैटर्न हमको दिखाई दिया और 10 तारीख को भी क्या दिखाई दिया। मार्केट देखिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद जैसे ही देखिए इसने 9 15 की कैंडल को ब्रेक किया, जो पूरा मूवमेंट हमको दिखाई दिया। अब यहाँ पे चीज़ों को समझो, कल मैंने आपको एक और चीज़ बोला था कि 23,200 के समथिंग हमको सपोर्ट दिखाई देगा, लेकिन बाजार कहाँ पे रुकता हुआ दिखाई दिया, 23,300 पे। ठीक है, यानी 100 पॉइंट पहले ही यहाँ पे रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल आता है कि लास्ट में अगर आप जाके देखो तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे बाजार में एक चीज़ बनते हुए दिखाई दे रही थी। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाना चाहूँगा, ये आपका देखिए RSI का चार्ट है, ये आपका 50 के नीचे काम कर रहा था यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ये 50 के नीचे काम कर रहा था
और यहाँ पे अगर आप देखो तो चार्ट आपका देखिए डाउन जा रहा था, जबकि ये 50 के नीचे ही काम कर रहा था। यहाँ पे अगर आप देखो तो चार्ट में इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई दिया, लेकिन आरएसआई ने क्या किया, आरएसआई ने एक ऊपर की साइड जंप दिया, ठीक है। आरएसआई ने 50 के ऊपर निकालने की कोशिश की, जो कि 5 मिनट के चार्ट पे हुआ। लेकिन अगर मैं जैसे ही इसको देखिए 15 मिनट के चार्ट पे लेके आता हूँ, तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको दिखाई देगा पूरी कहानी बदलते हुए दिखाई देगी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमको देखना पड़ेगा ऊपर वाला जो ईएमए वाला, ये आपको देखिए ये बार है ना, ये वाला बार, ये आपका ईएमए, कौन सा ईएमए, ये आपको ईएमए दिखाई देगा। ये सबसे बड़ा ईएमए है जिसको मार्केट में यूज किया जाता है, जो कि आपका 200 ईएमए, 200 ईएमए के आसपास देखिए ये ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये ट्रेड हो रहा है। अब इसने किया क्या है कि 15 मिनट के चार्ट पे 200 ईएमए को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे अगर आप देखो, इसने देखिए बिल्कुल अच्छे खासे तरीके से ब्रेक किया और यहाँ पे क्लोजिंग कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या समझेंगे कि अगर कल के दिन ये आपका देखिए 23,300, ठीक है, इसको अगर ये नीचे की साइड ब्रेक करता है तो फिर हमारे और नीचे के रास्ते खुल जाते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो 23,250, फिर आपका इस जगह देखिए 23,200, फिर आपका इस जगह देखिए 23,100, और फिर आपका देखिए इस जगह 23,000 तक हम जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ तक फिर हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। अब इसमें रेजिस्टेंस का प्राइस कहाँ पे है, तो उसको थोड़ा आप समझो कि देखिए चार्ट पैटर्न किस तरीके से काम करते हैं। जैसे हम हमेशा देखते हैं कि बाजार ने किया क्या कि यहाँ तक तो देखिए अच्छा खासा मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा था, अपने प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से काम कर रहा था। यहाँ पे भी अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे भी देखिए अपने प्राइस एक्शन को अच्छे तरीके से काम कर रहा था, बाजार ऊपर की साइड जा रहा था। लेकिन फिर हमने यहाँ पे समझा था कि ये वाला गैप तो देखिए बाजार को फिल करना था। इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि बाजार में गैप होते हैं और उस गैप को बाजार फिल करता है ज़्यादातर। अब जो नीचे की साइड एक और गैप है, ये वाला गैप हमको निकल के आता है, ये गैप जो कि ऑलमोस्ट 22,900 के समथिंग। अब ये जो गैप है, अगर बाजार इस गैप को फिल करने आएगा तो यहाँ से आपको सेलिंग ही देखने को मिलेगी। अगर ये ऊपर की साइड आता है या ऊपर की साइड जाता है तो फिर आपकी बार आपके लिए 23,500 ये एक रेजिस्टेंस जोन दिखाई देगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया ना, अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के चार्ट पे आपका जो आरएसआई है, आरएसआई है, वो आरएसआई कर क्या रहा था कि 50 के ऊपर बहुत तेज़ी से निकला था, ठीक है। लेकिन जैसे ही हमने 1 आवर्स के चार्ट पे देखा, 1 आवर्स के चार्ट पे देखा तो आरएसआई क्या हो रहा है, आरएसआई अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए 39 के नीचे है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बेरिश ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप देखो तो बेरी देखिए, न्यूज भी बेरिश है, चार्ट भी बेरिश है। जब सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पे बोलती हैं तो हमको उसी के हिसाब से काम करना चाहिए। तो अगर ये इसके आसपास आता है, थोड़ा जंप देता है, तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, सेलिंग करने की ही कोशिश करेंगे, ठीक है। नीचे की साइड एक हमारा सपोर्ट है, जो कि देखिए इस जगह 22,800 से लेके 22,900, ठीक है। क्योंकि गैप है, बाजार क्या करता है, गैप को फिल कर देता है, ठीक है। अगर बाजार एक बार गैप को फिल करेगा, ऊपर से करेक्शन दे दिए तो वहाँ से जंप करने की कोशिश करेगा, लेकिन जे वाला प्राइस रहेगा, ठीक है। इसको एक बार हम ऑप्शन चेन पे अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे आपका ओआई डेटा कितना है। तो ऑप्शन चेन के डेटा पे जैसे ही आता हूँ मैं, इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और 13 फरवरी की देखिए हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, एक्सपायरी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 22,23,000 के समथिंग का देखिए ओआई है, जबकि अगर हम इस जगह पुट साइड बात करते हैं तो 13,21,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे आपको ओआई दिखाई देता है। जबकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जैसे मैंने डेटा आपको समझाया था, तो डेटा में हमको क्या दिखाई दे रहा है, 22,800, 22,800 पे क्या दिखाई दे रहा है, 22,800 पे अच्छा खासा डेटा देखिए, यहाँ पे देखिए अच्छा खासा डेटा दिखाई दे रहा है। 25,000 की तो चेंजिंग है और देखिए 70-75 के समथिंग का देखिए ओआई है, ठीक है। और इसके फिर नीचे अगर हम आते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 22,900 पे, तो यहाँ पे भी देखिए हमको अच्छा खासा डेटा दिखाई दे जाता है। यानी यहाँ पे देखिए जो आपके सेलर हैं वो क्या सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक तो देखिए आने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं कि किस लेवल के नीचे जाने के बाद करेगा। तो यहाँ पे जो लेवल जो आपका आ रहा है 23,300, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो 23,300 पे तो देखिए ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन उसके पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए डेटा अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, जो कि देखिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा 48,000 के समथिंग। तो यहाँ से अगर ब्रेक करता है तो ये इतना नीचे की साइड जा सकता है। अब ऊपर के रजिस्टेंस को समझते हैं, तो यहाँ पे देखिए 23,800 का जो लेवल है,
यहाँ पे क्या प्रीमियम अच्छा खासा डाउन हुआ है, ठीक है, प्रीमियम डाउन हुआ है। और एल देखिए जो आपका चल रहा था वो यहाँ पे देखिए 98 के समथिंग दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हाई है यहाँ पे, वॉल्यूम अगर आप देखो तो वॉल्यूम पे ध्यान देना, सबसे ज़्यादा ट्रेड इसी स्ट्राइक प्राइस पे हुए। अब यहाँ पे देखिए ओआई देखते हैं तो आपका 84 और यहाँ पे देखिए 44, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखिए चेंजिंग दिखाई दे रहा है इस लेवल पे, तो ये हमारा क्या है, रजिस्टेंस है। अगर ये थोड़ा बहुत आपको ऊपर की साइड बैक भी करेगा तो वहाँ से आपको सप्लाई ही देखने को मिलेगी। ये चीज़ें हमको दिखाई दी। अब देखिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी में एक चीज़ अच्छा है, देखिए बैंक निफ्टी में देखिए अभी हो क्या रहा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेट कट हुआ है, ठीक है। फिर आपका देखिए आपका एक और डिसीजन आया था जो आपका 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा। तो बैंक निफ्टी के लिए कुछ कुछ चीज़ें पॉजिटिव है। इस वजह से क्या करता है बैंक निफ्टी कि इस तरीके की कैंडल बनाता है, नीचे से रिकवर करने की कोशिश करता है। और जो मैंने आपको एक और चीज़ बताया था कि बैंक निफ्टी में आप एक लेवल को ध्यान में रखो, 49,700। जब तक ये इसके नीचे नहीं जा रहा है, जब तक ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर रहा है, ये आपका कहीं ना कहीं देखिए मजबूत है, निफ्टी से ज़्यादा मजबूत है, ठीक है। क्योंकि निफ्टी के अंदर तो मेटल है और मेटल की आज क्या आई थी, नेगेटिव न्यूज आई थी, तो निफ्टी तो गिर गया, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ी मेटल है। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर क्या है, अब इसको समझो। अब देखिए ये ईएमए जो मैंने आपको लगा के रखा है ना, बड़ा काम की चीज़ है ये, ठीक है। ये ईएमए जो है ना, ये बड़े काम की है, ठीक है। 200 ईएमए, ठीक है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको न्यू डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो आपका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। अब देखिए ईएमए का देखिए, बाजार गिरा लेकिन इसी ईएमए के पास देखिए काम करता रहा, इसी ईएमए के पास काम करता रहा। तो ये ईएमए की पावर होती है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना कीजिए। अब हम कल के दिन क्या करके चल सकते हैं, तो कल देखिए मुझे एक चीज़ दिखाई देती है कि ऊपर की साइड अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड देखिए साइकोलॉजी प्राइस है 50,000 का। अगर ये 50,000 को ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो फिर हमको एक जंप देखने को मिल सकता है ऊपर की साइड, जो कि ऊपर की साइड हम 50,200 और इस जगह देखिए 50,400, ठीक है। यहाँ तक जाने की बात कर सकते हैं। फिर 50,555, ठीक है, यहाँ तक भी हम जा सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझो, जो पूरा जो कंसोलेट किया है, ठीक है, यानी यहाँ पे सेलर थे, जब जो ऊपर की साइड नहीं जा पा रहा था, यहाँ पे पूरे सेलर बैठे हुए थे। लेकिन अगर ये कल के दिन नीचे की साइड एक लेवल को ब्रेक कर देता है जो कि आपका 49,690, ठीक है। अगर ये इसको नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हमको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। और ये सेलिंग कहाँ तक जाते हुए दिखाई देगी, इस लेवल तक, इस वाले लेवल तक सेलिंग दिखाई देगी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि 49,400, फिर आपका 49,200 और फिर हम 49,000 तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा नीचे तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है अगर ये नीचे की साइड इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे गैप है, कभी भी गैप को भूला मत कीजिए, क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि निफ्टी के अंदर भी गैप कहीं ना कहीं फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं एक ट्रेल लाइन लगाता हूँ तो यहाँ पे जो क्या हुआ है, आज के दिन बस ट्रेल लाइन का सपोर्ट मिला इसमें। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेल लाइन ये था, फिर ये था, फिर ये था। अगर ये ट्रेल लाइन को लेके सपोर्ट लेता भी है तो हमको फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस जोन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो फिर जो हमको रेजिस्टेंस मिलेगा ऊपर की साइड वो मिलेगा देखिए 50,555 से लेके आपको 50,600। फिर ये हमारे एक रेजिस्टेंस जोन रहेंगे, यहाँ से बाजार ये कहीं ना कहीं फिर सेलिंग करने की कोशिश करेगा। ये यहाँ से बाउंस बैक भी करता है तो ये रेजिस्टेंस जोन है 50,500 से लेके 50,600 तक, ठीक है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन है। और नीचे सपोर्ट की बात करें तो नीचे बहुत नीचे सपोर्ट है, जो कि अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारा निकल के आता है, जो कि देखिए इस जगह 48,200, ये हमारा सपोर्ट का लेवल है। अगर यहाँ पे कहीं मिलता है तो यहाँ पे हम बाइंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नीचे की साइड बाइंग है, ऊपर हमारा सपोर्ट है। बाकी वीडियो कैसे लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।